प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में जिला शिमला में अब तक 56 लोगों को 4.73 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए गए हैं। बैंकों की ग्रामीण शाखाओं की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में इस तिमाही में 489 वित्तीय साक्षरता शिविरों का आयोजन हुआ है। उपायुक्त शिमला ने सभी बैंक अधिकारियों को आपस में समन्वय स्थापित कर काम करने को कहा है। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने बैंकों को प्राथमिकता के आधार पर आम लोगों को सरकारी योजनाओं के लिए ऋण देने के निर्देश दिए हैं। बचत भवन में आयोजित बैंकों की जिला स्तरीय त्रैमासिक समीक्षा बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत पात्र लोगों को 4.73 करोड़ के ऋण दिए गए। उन्होंने कहा कि जिला में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत इस वित्त वर्ष निर्धारित लक्ष्यों को पूरा किया जा चुका है और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट को बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 273 स्वयं सहायता समूहों को 3.82 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। पीएम स्वनिधि योजना के तहत 300 ऋणों की स्वीकृति देकर 30 लाख रुपए की राशि वितरित की जा चुकी है। इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपए तक की पूंजी के ऋण देने का भी प्रावधान है। आज ये जो बैठक है ये त्रैमासिक बैठक होती है। इसमें सभी बैंक्स को बुलाया जाता है और इसमें जो है बहुत सारे पैरामीटर्स देखे जाते हैं कि बैंक्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। उसमें जैसे प्रमुख पैरामीटर्स होता है कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, एग्रीकल्चर लेंडिंग, एमएसएमई को लेंडिंग और इसके अलावा जो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है, उसके अलावा जो गवर्नमेंट की जैसे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है जैसे मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, PMEGP और आपके जो अन्य भी जो फ्लैगशिप योजना है उनका क्रियान्वयन कैसे किया जा रहा है और क्या बैंक्स जो है उसके टारगेट को मीट कर पा रहे हैं कि नहीं। तो इसी कड़ी में जो ये बैठक की गई, हमने आज ये देखा कि कई बैंक्स जो है अच्छा काम कर रहे हैं और उनके जो है ज़्यादातर टारगेट्स अचीव हो रहे हैं। पर कुछ बैंक्स ऐसे थे जिनके टारगेट्स अचीव नहीं हो रहे थे और वो थोड़ा सा लैगिंग पाए गए। तो हमने उन बैंक्स को ये निर्देश दिया है कि जो हमारी जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं और ये जो पैरामीटर्स जो RBI द्वारा सेट किए गए हैं इन चीज़ों पे, उनको जो है थोड़ा सीरियसली लें और अपने टारगेट्स जो टारगेट जो दिए गए उन्हें उसको अचीव करने के लिए पूरी कोशिश करें। बैंक्स को जो है हमने ये कहा है कि एक्चुअली लोनिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें उसको थोड़ा सरल करने के लिए कहा गया है। उसमें लोगों के बीच में जाके कैंप्स लगा के उनको थोड़ा अवेयर करने के बारे में कहा गया कि वो देखें कि लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना आए लोन लेने में और जो लोग एलिजिबल हैं, बिकॉज बैंक्स को जो है एलिजिबिलिटी और बैंक्स को रिपेमेंट की जो एबिलिटी है वो देखना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें देखकर लोगों को समझा कर जो है उसको और सरल करके और लोगों को तक पहुंचाने की कोशिश करने के लिए कहा गया। जो कोविड की वजह से जैसा कि आप लोगों को पता है कि इम्पैक्ट तो काफ़ी आया है, पर बैंक्स ने भी जो है जो दिसंबर क्वार्टर तक का जो हमने रिव्यू किया है तो उसमें बैंक्स ने जो है करीब 60 to 70% के आसपास का अपना टारगेट अचीव किया है। उनको बैंक्स को निर्देश ये दिया गया है कि जो रिमेनिंग टारगेट है उसको भी वो अचीव करें, क्योंकि खासतौर पे जनवरी ऑनवर्ड जो है थोड़ा ईजिंग हुआ है, जनवरी ऑनवर्ड जो एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं, तो बैंक्स को ये निर्देश दिया गया है कि जो रिमेनिंग टारगेट है वो भी उसको अचीव करें टाइम बाउंड मैनर। PM किसान योजना के अंतर्गत जो है कुछ इनएलिजिबल फार्मर्स को जो किस्त चली गई थी उसकी, तो उसमें जो है हमने ऑलरेडी प्रशासन ने जो है हमने अपने तहसीलदार और SDMs को पहले ही निर्देश दे रखे थे कि ऐसे इनएलिजिबल फार्मर्स की जो है रिकवरी करें। उसके अलावा आज बैठक में भी बैंक्स को ये कहा गया है कि वो बैंक्स भी जो है अपने लेवल पे उन लोगों से रिकवरी करें और उनके खाते में जिनके खाते में ये पैसा पड़ा है वहाँ से इस पैसे को जो है रिकवर करके जो सेंट्रल अकाउंट है उसमें डिपॉजिट करें इसको। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई-मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई-मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई-मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला।
गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।